बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी के फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है, उनके रिकमेंडेड नेम्स को हम बेसिकली यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए अगर हमारे पास डिजिट 0 है तो उसके लिए हम यूज करेंगे निल का, ठीक है, जो रूट नेम होगा हमारा निल यूज करेंगे। एंड 1 है तो अन हो जाएगा 2 बाई 3 ट्राई। एंड ये क्या है बेटा, एब्रीविएशन है। निल के लिए एन, अन के लिए यू, बाई के लिए बी। ओके, इस तरीके से 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 हेग, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट एंड 9 को लिखेंगे हम ई डबल एन करके। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर 101 है, ठीक है, हमारे पास एटॉमिक नंबर 101 है, तो इसको कैसे इसका नाम लिखेंगे हम? तो देखिए 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, अन, ठीक है, यू एन हो जाएगा। एंड 0 है तो 0 के लिए निल, निल हो जाएगा। एंड फिर से 1 है तो क्या हो जाएगा, यू एन हम लिखेंगे और साथ में आ जाएगा ई एम। ओके, ये हमारा नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं 102 को, तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, 1 है तो 1 के लिए अन हो जाएगा और 0 है तो निल हो जाएगा। एंड 2 के लिए हम बाई यूज करेंगे तो बाई ई एम यूज हो जाएगा। ओके, 103 इस तरीके से हो जाएगा अन, निल, ट्राइयम हो जाएगा। 104 अन, निल, क्वाडियम हो जाएगा। 4 है ना यहाँ पर, तो 4 के लिए हम क्वाड यूज करेंगे, क्वाडियम। एंड 105 अन, निल, पेंटियम हो जाएगा, पेंट हम यूज करेंगे 5 के लिए। 106 है तो बेटा बताओ, खुद से करके देखो क्या हो जाएगा, अन, निल, यू एन, एन आई एल, निल हो जाएगा। एंड 6 के लिए हेग्स, सो हेग्स ई एम हो जाएगा। एंड 107 इसके लिए अन, निल, देखिए 7 के लिए क्या होता है बेटा, सेप्ट, तो हम यहाँ पर सेप्ट यूज कर लेंगे, सेप्ट ई एम। एंड 108 अगर है तो अन, निल, 8 के लिए हम ऑक्ट यूज करते हैं, देखिए ऑक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्ट एम हो जाएगा। समझ में आया 108 तक? उसके बाद देखिए 109, 109 अब यहाँ पर अन हो जाएगा, निल हो जाएगा। अब 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ई डबल एन, तो ये हमारा नाम हो जाएगा। ओके, एंड 110 है तो अन, अन, निल, एम हो जाएगा। 1 यहाँ पर अन, यू एन फिर से उसके बाद एक और बार आएगा, ठीक है, 3 बार एक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ई एम। ओके, अगर यहाँ पर है 112 तो क्या हो जाएगा, अन, बाई, ई एम हो जाएगा। इसी तरीके से 113 है तो अन, यू एन और ट्राई ई एम हो जाएगा। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, ट्राई, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 114 है तो क्या हो जाएगा, अन, एन, क्वाडियम, ठीक है। 115 है तो पेंटियम, 116 है तो हेक्सियम, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बेटा, कर लोगी राइट ऐसे। 117 है तो देखो एन, सेप्टियम, और फिर 118 क्या हो जाएगा, यूएन, ऑक्टियम। क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से हम नेमिंग कर देंगे। क्लियर हो गया? 0 के लिए निल, 1 के लिए यूएन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए ई डबल एन। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन को। क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर हम एलिमेंट्स को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के अंदर। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा एस ऑर्बिटल के अंदर। ऑलराइट, सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स
किनको बोलेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एस ऑर्बिटल के अंदर। यहाँ पर क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल of their outermost shell, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल, तो वो क्या हो जाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी है ट्रांजिशन। तो यहाँ पर ये वाले कौन से हैं? एस ब्लॉक। ये वाले कौन से हैं? डी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक एंड ये एफ ब्लॉक। तो ये फर्स्ट जो हमारे टू ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ये क्या है? हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर इन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है हमारी एस ऑर्बिटल के अंदर, इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसकी। क्लियर हो गया? यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कंस्टिट्यूट करेगा हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। एंड जब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है बच्चों? NS2 NS1 से लेके 2 तक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएगी? वो NS1 से लेके 2। एंड हियर N क्या है बेटा? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, N इज दी एनर्जी शेल। ठीक है, N क्या है यहाँ पर? आउटर मोस्ट एनर्जी शेल हो जाएगी। यहाँ पर क्या होंगे? एस ब्लॉक के अंदर, एस जो हमारी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे एक या फिर दो। आउटर मोस्ट जो इनकी एनर्जी शेल होगी उसके अंदर, आउटर मोस्ट एनर्जी शेल। क्लियर हो गया बेटा? इस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस ऑर्बिटल के अंदर, इनके आउटर मोस्ट एनर्जी शेल की। एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी? NS1 से लेके 2 एंड हियर N इज आउटर मोस्ट एनर्जी शेल। एंड अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पर बात करते हैं जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो NS1 तो हो जाएगी बेटा एल्कली मेटल्स के केस में, ये हो जाएगी एल्कली मेटल्स के केस में। एंड NS2 हो जाएगी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में। क्लियर हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा? यहाँ पर जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो कहां पर एंटर करेगा? पी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हो जाएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पी ऑर्बिटल के अंदर। और यहाँ पर जो ग्रुप्स आते हैं वो कहां से कहां तक आते हैं? हमारे 13 से लेके 18 तक। ठीक है, यहाँ पर 13 है, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, यहाँ तक क्या होते हैं? हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। 13 से लेके 18 ग्रुप तक कितने हो गए? 6 ग्रुप। एंड एस ब्लॉक के अंदर कितने बेटा? 2 ग्रुप है। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन in which the last electron enters the p orbital of their outermost energy shell, of their outermost energy shell. ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा? पी ऑर्बिटल के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो क्या हो जाएगी? देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या हो जाएगी? NS2 NP1 से लेके 6। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी? हमारी जनरल जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, NS2 NP1 से 6 तक।
एंड यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो 13 से लेके जो 18 तक ग्रुप है वो किसके अंदर आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन से ग्रुप हो जाएंगे, 13 से लेके 18 ग्रुप्स तक, 13 से लेके 18 ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो 13 से 18 ग्रुप कौन है, हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो कितने ग्रुप है यहाँ पर, 6 ग्रुप है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा डी ऑर्बिटल के अंदर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द आउटरमोस्ट एनर्जी शेल। क्लियर हो गया। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ देयर outermost energy shell, of their outermost energy shell। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी ऑर्बिटल के अंदर। यहां पर अगर हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो क्या हो जाएगी, n-1 होती है बेटा। देखिए क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है, n-1 डी, ठीक है, 1 से लेके 10 और ns 1 से लेके 2। ये क्या होते हैं बेटा, जनरल हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहाँ पर हमारी डी ऑर्बिटल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, पेनल्टीमेट शेल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल, रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट। अब ये पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, देखो बच्चों पेनल्टीमेट शेल क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये हमारी शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बाहर वाली शेल कौन सी होती है, हमारी वैलेंस शेल होती है। लेंथेनाइट्स के अंदर भी हमने ये चीज आपको बताई थी जो हमने लेंथेनाइट्स चैप्टर को किया था। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाली है शेल, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। एंड इसके अंदर वाली जो शेल है वो होती है हमारी पेनल्टीमेट शेल, एंड इसके अंदर जो है वो होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो ये क्या है बेटा, वैलेंस शेल, ये क्या है, वैलेंस शेल। एंड ये क्या है हमारी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। एंड ये वाली एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा, डी ऑर्बिटल के अंदर। मतलब ये वाली हमारी डी ऑर्बिटल होगी, n-1 है आउटर मोस्ट से, जो हमारी वैलेंस है उससे अगली वाली, ठीक है, नेक्स्ट वाली है, ये वाली शेल हमारी होगी, ठीक है, लास्ट बट 1। ओके, तो ये कौन सी हो जाएगी, हमारी पेनल्टीमेट शेल हो जाएगी। ये वाली n-1 है, ये n है, एंड ये n-1 है, ठीक है। तो n-1 क्या है, हमारी पेनल्टीमेट शेल है। इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो हमारा एंटर करता है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द रिस्पेक्टिव पेनल्टीमेट शेल। एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी, n-1 डी 1 से लेके 10, ns 1 से लेके 2 तक। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं, थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप तक। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहां तक क्या होते हैं बेटा, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 3 to 12 ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, 3 to 12 ग्रुप। अगर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो कौन से वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। एंड कितने हैं ये, 10 ग्रुप है हमारे यहाँ पर। कितने ग्रुप है बेटा, 10 ग्रुप्स हो जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने ग्रुप है बेटा, यहाँ पर 10 ग्रुप है। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप है, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। ओके, तो ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक। एंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी इनको बोलते हैं। तो क्या है ये बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक के बीच में ये, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है किसके बीच में, ये बिटवीन एस एंड
पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एंड यहाँ पर क्या होती है बेटा, ट्रांजिशन सीरीज होती है। मैंने क्या बोल रहे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज होती है, 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D, 5D, ठीक है, इस तरीके से हमारी ट्रांजिशन सीरीज होती है। यहाँ पर क्या होता है, 3D जो ऑर्बिटल्स है वो हमारी ग्रेजुअली फिल होते हैं, यहाँ पर 4D होते हैं, यहाँ पर 5D होते हैं, इस तरीके से क्या होती है हमारी ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं कहां से कहां तक होते हैं, z इज इक्वल टू 21 से लेके 30 तक होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्कैंडियम से लेके जिंक तक कौन सी होती है, हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। थोड़ा हम रब कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक, z इज इक्वल टू 21 से z इज इक्वल टू 30 तक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक होती है। यहाँ पर 3D जो ऑर्बिटल्स होती है बेटा वो हमारी ग्रेजुअली फिल होती है, यहाँ पर 3D ऑर्बिटल्स यहाँ पर फिलिंग होती है। इसके बाद है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये कहां से कहां तक होती है, यहाँ पर 30 हो जाएंगे, फिर 31 से लेकर 38 पी ब्लॉक के अंदर, फिर यहाँ 39 से, ठीक है, 39 से हो जाएगा यहाँ पर 48 तक, 39 से z इज इक्वल टू 39 टू z इज इक्वल टू 48, एंड 39 कौन होता है यहाँ पर, यट्रियम होता है, ठीक है, यट्रियम होता है, एंड यहाँ पर कैडमियम होता है। सो यट्रियम टू कैडमियम, यट्रियम टू कैडमियम, ये हमारी हो जाएगी। एंड अगर हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो ये कहां से कहां तक होती है, z इज इक्वल टू 48 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू 57 होता है, एक तो लेंथेनम, ठीक है, z इज इक्वल टू 57, और एक होता है यहाँ पर z इज इक्वल टू 72 एटॉमिक नंबर से 80 एटॉमिक नंबर तक, z इज इक्वल टू 72 टू z इज इक्वल टू 80। 57 क्या है यहाँ पर बेटा, लेंथेनम है, लेंथेनम, एंड फिर क्या है हमारा यहाँ पर 80 किसका होता है, हमारी मरकरी का होता है, एंड 72 किसका होता है यहाँ पर, हाफनियम का होता है, हाफनियम टू मरकरी, हाफनियम, हाफनियम टू मरकरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पर 3D ऑर्बिटल्स फिल होती है, यहाँ पर 4D ऑर्बिटल्स फिल होती है, यहाँ पर 5D ऑर्बिटल्स फिल होती है। तो समझ में आ गया इस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा, वो एलिमेंट्स जिनमें जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करेगा एफ ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी शेल है वो आउटर मोस्ट शेल नहीं होती है, वो थर्ड होती है हमारी, थर्ड टू आउटर मोस्ट शेल, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल यहाँ पर होती है। जब हमने बात की थी तो वहां पर देखिए इसमें अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये क्या है, हमारी एंटी पेनल्टीमेट शेल है, ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, थर्ड टू आउटर मोस्ट शेल, ये हमारी आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस शेल हम इसे बोलते हैं। एंड ये क्या हमारी पेनल्टीमेट शेल है, ये क्या है, हमारी पेनल्टीमेट शेल है। तो देखिए थर्ड टू आउटर मोस्ट शेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी होगी, हमारी एंटी पेनल्टीमेट शेल। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है एफ ऑर्बिटल के अंदर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी, इलेक्ट्रॉन enters the f orbital of their respective anti-penultimate shell, anti-penultimate shell कौन सा होता है, जो कि n-2f, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएगी, n-2 होता है, ठीक है। n-2 एफ के अंदर 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ पर होगा n-1, यहाँ पर 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा डी के अंदर, ठीक है। डी के अंदर 0 या फिर कर लेते हैं इसको थोड़ा, देखिए 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ns1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 ही आएंगे इसके अंदर, ns के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ns के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। n-2 f1 से लेके 14 तक, n-1 d0 से 1, एंड ns2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगी हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, n-2 f1 से लेके 14, n-1 d0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ns2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड n-2 जो हमारी एंटी पेनल्टी मेट चले उसके अंदर 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर क्या होगी बेटा, फिलिंग होगी इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की जो बॉटम में हमारी 2 सीरीज हैं वो क्या है, हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है हमारी 2 सीरीज आती हैं, 2 सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसमें जो 2 सीरीज हैं बच्चों, एक को हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स, दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। एंड क्यों बोलते हैं इनको ऐसा, बिकॉज जो हमारी फर्स्ट सीरीज है वो फॉलो करती है लैंथेनम को, दैट्स व्हाई वी कॉल लेंथेनाइड्स। एंड जो सेकंड सीरीज है वो फॉलो करती है एक्टिनियम को, ठीक है। एक्टिनियम जो हमारा एलिमेंट है उसको फॉलो करती है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स बोलते हैं। सो फर्स्ट सीरीज क्या कर रही है, फॉलो करती है, फर्स्ट सीरीज जो है हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वो फॉलो करती है लैंथेनम को, फॉलो करती है बेटा लैंथेनम को, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स। एंड जो सेकंड सीरीज है, सेकंड सीरीज वो किसको फॉलो करती है, एक्टिनियम को, एक्टिनियम, एक्टिनियम को, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉल्ड एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। फर्स्ट सीरीज लैंथेनाइड्स, सेकंड सीरीज एक्टिनाइड्स। क्यों बोल रहे, बिकॉज फर्स्ट सीरीज फॉलो लैंथेनम, सेकंड सीरीज फॉलो एक्टिनियम, इसलिए क्या हो जाएंगे हमारी 2 सीरीज है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो फर्स्ट सीरीज देखिए, फर्स्ट जो हमारी सीरीज है बेटा यहाँ पर होता है हमारा लैंथेनम, लैंथेनम को ये फॉलो करती है, और ये होती है Z इज इक्वल टू 58, ठीक है। 58 जो हमारा एटॉमिक नंबर है उससे ये स्टार्ट होती है, 58 से लेकर बेटा ये होती है हमारी 71 तक, ओके। सो 71, एंड कौन होता है ये, लैंथेनम को तो ये फॉलो करिए, बट ये स्टार्ट कहां से, सीरियम, सीरियम से लेके थोरियम तक, सॉरी सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक बेटा, ठीक है। ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम, थोरियम तो हमारे किस में आ जाएगा, सेकंड सीरीज के अंदर। देखिए ये हो जाएगी हमारी बात फर्स्ट सीरीज की, ठीक है। जब हम बात करते हैं सेकंड सीरीज की, मतलब कौन सी, एक्टिनाइड्स, ये हमने बात की लैंथेनाइड्स की, एंड ये हम बात कर रहे हैं एक्टिनाइड्स की। तो एक्टिनाइड्स कहां से स्टार्ट होंगे हमारे, 90 से स्टार्ट होते हैं। कौन होता है, थोरियम होता है, ठीक है। थोरियम से लेके ये हो जाएंगे सीरियम टू ल्यूटेटियम, और ये हो जाएंगे थोरियम। Z इज इक्वल टू 90 से बेटा यहाँ पर होते हैं Z इज इक्वल टू 103, ठीक है। Z इज इक्वल टू 103, एंड यहाँ पर होता है थोरियम से लेके 103 कौन होता है हमारा, लॉरेंशियम, ठीक है, लॉरेंशियम, लॉरेंशियम। समझ आई बात। सो फर्स्ट सीरीज कौन सी है हमारी, लैंथेनाइड्स, कहां से कहां तक, Z इज इक्वल टू 58 से Z इज इक्वल टू 71, सीरियम टू ल्यूटेटियम, ओके। एंड सेकंड सीरीज है 90 से लेके 103, कौन कहां से लेके कहां तक, मतलब थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, क्योंकि फर्स्ट सीरीज एंड ये हो जाएगी हमारी सेकेंड सीरीज। और ये पीरियोडिक टेबल की क्या है, बिल्कुल बॉटम में जो हमारी 2 सीरीज है वही क्या बेटा, हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। ऐसे हमने पीरियोडिक टेबल फॉर्म की थी, ये हमारी क्या बेटा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर नीचे, ठीक है, यहाँ पर बॉटम में ये जो 2 सीरीज है इन्हें हम क्या बोलते हैं,
एक तो है लेंथेनाइड्स, तो है लेंथेनाइड्स, और दूसरी है हमारी एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स ये हो जाएंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से थे? डी ब्लॉक, ये थे एस ब्लॉक, एंड ये थे हमारे पी ब्लॉक, एंड ये वाली कौन से हो जाएंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये लेंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 58 से लेके दैट इज इक्वल टू 58 से 71, मतलब सीरियम टू ल्यूटेटियम। एंड ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? 90 से 103, मतलब थोरियम टू लोरेंशियम फॉलो कर रहे हैं लैंथेनम को, तो इसलिए लेंथेनाइड्स फॉलो कर रहे हैं एक्टिनियम को, इसलिए एक्टिनाइड्स हो जाएंगे। एंड इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी हमने बात की थी बेटा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? देखिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं पता है, हमें पीछे पढ़ चुके हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं उनको। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या है हमारी? ये दो सीरीज है, ठीक है। तो मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये फॉर्म कर रही है हमारी ट्रांजिशन सीरीज को, तो इसलिए विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारी ट्रांजिशन सीरीज ये फॉर्म करे, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज दे फॉर्म transition series within the transition elements, within the transition elements, ठीक है। सो ये फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन सीरीज को विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके अंदर जो है हमारी ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म हो रही है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी वाले, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया बेटा? डी ब्लॉक को हम क्या बोल रहे हैं? एफ ब्लॉक को। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए बेटा, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी को अब हम समझते हैं, ठीक है। तो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिसिटी क्या होती है। ऑलराइट, सो देखिए, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? रीअकरेंस होना सिमिलर प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स की कुछ सर्टेन इंटरवल्स के बाद में, ठीक है, कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद में जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर आ रही हैं, ठीक है। सो द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दे आर अरेंज्ड। कब होगा ऐसा? जब वो अरेंज की जाएंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। देखिए बेटा, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो वहां पर क्या होता है, जो वो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद में वो क्या आ रही है? सिमिलर आ रही है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिसिटी बोल रहे हैं। देखिए, रीअकरेंस होना सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स की आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ठीक है, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो सिमिलर हो रही हैं जब उनको हम अरेंज करते हैं उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। समझ में आया पीरियोडिसिटी पहले तो क्या होता है? इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं, ठीक है, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं हम किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। तो कॉज क्या है इस पीरियोडिसिटी का? कारण क्या है? तो देखिए, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है प्रॉपर्टीज का? यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, जो हमारे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसका रिपीटेशन हो रहा है, सिमिलर आ रही है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो क्या है वो? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पर बेटा जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो सिमिलर क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एलिमेंट्स की वो सिमिलर हो रही है। जब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर होंगी तो वहां पर जो प्रॉपर्टीज आएंगी एलिमेंट्स की वो भी क्या हो जाएंगी बेटा? सिमिलर हो जाएंगी। ओके, बिकॉज वो क्या होती है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका, उससे अफेक्ट होती है हमारी प्रॉपर्टीज। तो अगर वो सिमिलर है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर है, तो जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी? हमारी सिमिलर हो जाएंगी। सो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो सिमिलरिटी आ रही है प्रॉपर्टीज के अंदर रेगुलर इंटरवल्स, क्या है उसका कारण? रिपीटेशन होना, रिपीट हो रही है वहां पर सिमिलर एक जैसे जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सभी जो हेलोजेंस है बेटा ग्रुप 17 के, उनके पास क्या होती है? सिमिलर, जो उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हेलोजेंस की वो क्या होती है? हमारी सिमिलर होती है। सिमिलर होती है वो क्या है? NH2 NP5। हम बात करें ग्रुप 17 की,
कौन से होते हैं बेटा, हमारे हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये होते हैं हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। तो NH2NP5 जो उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है हमारी, NH2NP5 होती है। सिमिलर सेम है सभी केस में, यही होती है हमारी आउटर, ठीक है, NH2NP5 पोजेस करते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को। क्यों अब सिमिलर प्रॉपर्टी उनकी आई, सिमिलर प्रॉपर्टी इसलिए आई क्योंकि उनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बेटा, सिमिलर है। सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर आ रही है। तो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी समझ में आया। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो रही है, सिमिलर। दैट्स व्हाई यहाँ पर सिमिलैरिटी आ रही है हमारी किनके अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, बिकॉज यहाँ पर सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। एंड सिमिलैरिटी होना प्रॉपर्टीज को रेगुलर इंटरवल्स के बाद उसी हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिसिटी बोल रहे हैं। हो गया, समझ में आ गया टॉपिक। सो आज की क्लास में बेटा इतना ही करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, इनको नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।